हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू क्लास 9th साइंस इंग्लिश मीडियम NCERT CBSE। Our chapter 4 structure of atom is going on here. In this chapter, students, we studying about the structure of atom. For explain the structure of atom, many scientists gave their models and theories. In this series, the first one scientist who gave first atomic model to explain the structure of atom is called J.J. Thomson. Then students, here we studying about the atomic model of J.J. Thomson. तो विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस वीडियो में J.J. थॉमसन के द्वारा प्रपोज्ड किया गया एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया जाएगा। तो एटम के स्ट्रक्चर को प्रपोज करने के लिए थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, और वो एटॉमिक मॉडल क्या था यहाँ पर हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। देखो, ये जो थॉमसन था, ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक मॉडल दिया। फर्स्ट रिलेटेड एटॉमिक मॉडल, फर्स्ट रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर लिख देते हैं यहाँ पर। रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर was given by थॉमसन। ठीक है ना, इसका फुल नेम था J.J. थॉमसन। फुल नेम क्या था? J.J. थॉमसन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखो इन्होंने क्या बताया था, यहां पे लिखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार। इन्होंने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया उसमें क्या बताया? एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ साइज 10⁻⁻10 मीटर। एटम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर साइज का एक स्फीयर है, इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर, इन विच नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन इक्वल अमाउंट, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन इक्वल अमाउंट। ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू थॉमसन ने बताया कि एटम जो होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। ये एटम है थॉमसन के अकॉर्डिंग, ये एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, और इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर की साइज उसने बता दी 10⁻⁻10 मीटर। और इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इक्वल अमाउंट में। ये इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स जो इक्वल अमाउंट। तो चलो आगे देखते हैं। इट इज called
प्लम पुडिंग मॉडल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्लम पुडिंग मॉडल। तो देखो प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं? ये जो पुडिंग नाम की एक मिठाई होती है जो थॉमसन की कंट्री में हुआ करती थी, और इस पुडिंग नाम की मिठाई में प्लम नाम का एक फ्रूट्स लगा होता था, और इसको हम कंसिडर कर देते हैं एज क्रिसमस केक की तरह। जैसे क्रिसमस केक बनाया, केक इसी तरह का होगा, स्क्वायर में बनाते हो, और केक इस तरह से स्क्वायर में बनाएंगे तो उसमें केक का ये तो स्क्वायर हो गया, और इस स्क्वायर में प्लम लगा दो आप, ड्राई फ्रूट्स। भाई केक के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं लगाते क्या? लगाते हो ना, ठीक से ड्राई फ्रूट्स लगाते हो, सजाते हो। तो स्टूडेंट्स ये तो प्लम हो गया, सॉरी पुडिंग मिठाई हो गई, और ये इसके अंदर क्या लगा गया? प्लम। ये तो क्या हो गया? पुडिंग। और ये क्या लगा दिया आपने? प्लम। तो जैसा कि थॉमसन बता रहा है, एटम जो होता है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर हो गया जिसको पुडिंग बोलते हैं, और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इक्वल अमाउंट में। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं प्लम को जो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ठीक है, आगे नोट करते हैं, आगे चेक करूंगा। तो देखो इट इज ए टाइप ऑफ क्रिसमस केक, इसको नोट ही कर लेते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ क्रिसमस केक। ये क्रिसमस केक का एक प्रकार का क्रिसमस केक है जिसके अंदर क्या मान सकता, इन विच पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर्ड एज, in which positive charge is considered as pudding and पॉजिटिव चार्ज को तो कैसे कंसिडर कर लिया आपने? पुडिंग की तरह। एंड इलेक्ट्रॉन्स लाइक प्लम, electrons are like plum। इलेक्ट्रॉन को क्या मान लो आप? प्लम मान लो। अब देखो अगर इसका कंपैरिजन हम इंडिया में करना चाहें, इसी मॉडल का कंपैरिजन अगर हम इंडिया में करना चाहें तो हम इंडिया में कंपैरिजन करने के लिए क्या लेगा? वाटरमेलन का एग्जांपल लो। ठीक है, वाटरमेलन ले लिया आपने, ये वाटरमेलन हो गया। इसको आप यहां से कट करो, कट करने के बाद स्टूडेंट्स आपको यहां पर ये रेड पार्ट दिखेगा इसका वाटरमेलन। ये जो रेड पार्ट होगा ये राउंड स्फीयर में तो होगा, स्फीयर ही तो होगा ये। तो ये जो रेड पार्ट है, इस रेड पार्ट को तो आप मान लो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, और यहां में जगह जगह स्टूडेंट्स क्या लग रहे हैं? बीज, सीड्स लगे होंगे ना, ब्लैक ब्लैक सीड, इनको मान लो आप क्या? इलेक्ट्रॉन। हो सकता है ना कंपैरिजन? ठीक है, कर दें। चलो कंपैरिजन नोट करते हैं। इन इंडियन पर्सपेक्टिव, इन इंडियन पर्सपेक्टिव, भारतीय परिप्रेक्ष्य में they can be considered as watermelon, they can considered as वाटरमेलन। इनको हम कैसे कंसिडर कर लें? वाटरमेलन की तरह कर लें, है ना। रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज लाइक पॉजिटिव, रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन, वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है इज लाइक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, and
एंड और सीज इन बिटवीन आर लाइक इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में क्या है, सीज इन बिटवीन लाइक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से बात को चेक करना है कि थॉमसन ने यहां पर हमको, तो थॉमसन यहां पर क्या एक्सप्लेन करा है स्टूडेंट्स, थॉमसन एक्सप्लेन करा है स्टूडेंट्स यहां पर कि जो एटम होता है, ठीक है ना, एटम जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एटम के पास पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में है। ये दोनों चार्ज इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो जो एटम होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अपोजिट चार्ज है और दोनों अपोजिट चार्ज जब इक्वल मैग्नीट्यूड में प्रेजेंट है तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करते ही एटम कैसा हो जाना है, न्यूट्रल। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हो, मैं लिख रहा हूँ तो देखो मेनली लिख रहा हूँ मैं थॉमसन। थॉमसन प्रपोज दैट, क्या प्रपोज किया उसने, नंबर 1 वो अपने इस एटॉमिक मॉडल में वो क्या प्रपोज करना चाहता था, ठीक है ना। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। ये बात क्लियर हो गई कि एटम जो है एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, ठीक है ना, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन इनके अंदर धसे रहते हैं। और दूसरी बात क्या प्रपोज करता है ये, द नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों का जो मैग्नीट्यूड वो कैसा है, इक्वल है। सो द एटम एज ए होल, सो द एटम एज ए होल, एज ए होल एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये दो बातें प्रपोज की हैं थॉमसन ने, और इन दो बातों को ही प्रूव किया है थॉमसन ने अपने इस एटॉमिक मॉडल के अंदर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपने थॉमसन एटॉमिक मॉडल दे रहा, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को अदर नेम क्या दिया गया, प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को क्या नाम दिया गया, प्लम पुडिंग मॉडल। और प्लम पुडिंग मॉडल क्यों दिया गया था क्योंकि इस मॉडल में, इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक प्लम पुडिंग नाम की एक स्वीट्स को सेलेक्ट किया, और प्लम नाम की जो स्वीट को सेलेक्ट किया था, उस स्वीट जो थी उसको उसने माना क्रिसमस केक की तरह। और क्रिसमस केक जो होता है स्टूडेंट्स वो कैसा होता है, स्फीयर में होता है। और क्रिसमस केक का जो स्फीयर है, उस स्फीयर में प्लम जैसे जो फ्रूट्स होते हैं उनको जगह जगह पर आप लगा देते हो, तो जो स्फीयर बन गया वो तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो प्लम आपने जगह जगह पर लगाए हैं वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इंडियन पर्सपेक्टिव में इसका कंपैरिजन किया गया वाटरमेलन के साथ। वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है
उस रेड पार्ट को पॉजिटिव चार्ज मान लो और सीड्स बिटवीन इन देम, उसके अंदर जो सीड्स होते हैं उनको आप कंसीडर कर लो एज इलेक्ट्रॉन्स के। क्लियर है ना? यही चीज तो यहाँ पर आपको क्लियर की जा रही है। अब इस पूरे मॉडल को देखकर हम क्या कंक्लूजन यहाँ पर निकाल सकते हैं? थॉमसन ने जो कंक्लूजन के फॉर्म में प्रपोज किया वो क्या था? एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। एटम जो होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर धसे रहते हैं, एम्बेडेड इन इट, उसके अंदर धसे रहते हैं। द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो एटम के अंदर होते हैं वो मैग्नीट्यूड में कैसे होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और जब इक्वल होते हैं तो इसीलिए जो एटम होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो स्टूडेंट्स ये एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन हो गया। इसका एक मैं छोटा सा फिगर और यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं।